आदरणीय मुन्नीलाल सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। वो एक बहुत ऊर्जावान और 4 धाम की यात्रा करके आए हैं। पूरी एनर्जी है, तो कुछ हम अपन लोग भी ले लें उनसे। तो आज जी जरूर। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमें यात्रा से आए हैं तो उनका स्वागत पुष्प देकर करते हैं। जी 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 देवी वाले फूल से कर रही बहन चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव भगवान इष्टदेव भगवान को परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए सदन में उपस्थित हमारे सभी ऊर्जावान, राष्ट्र सेवा में लगे, किसान कल्याण में लगे, गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित, धरती माता को स्वस्थ बनाने के लिए लगातार इस मिशन में लगे हुए हमें सभी ऊर्जावान भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके स्नेह को नमन करता हूँ, उनकी भावनाओं को भी नमन करता हूँ। जैसा कि आज आदरणीय शरद भैया का निर्देश हुआ है कि 4 धाम यात्रा करके लौटे हैं, उसका अनुभव हम अपने शेयर करते हैं। हमने अपने जैसा कि योगाहार कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अभी आज योगाहार कार्यक्रम का जो आज कितना दिन है योगाहार कार्यक्रम का? 1583। हाँ, आज 1583वां दिवस है। 83 जी। और आदरणीय मोहनलाल गौर साहब ने आज जो योग कराया, अभी भी अक्रूपेशा कराएंगे और बहुत ही विद्वान हैं और सरल और सहज हैं और अपने कर्तव्य कार्य निष्ठा पर विश्वास करते हैं जो हम सबको करना चाहिए। तो उनका भी इस यात्रा के उसमें सहयोग रहा है। तो ये यात्रा देखिए कैसे हुई। हम सबको अपनी जो मित्रता है, मित्र जो है का चयन बड़े उससे करना चाहिए। एक तो गुरु का चयन, दूसरा मित्र का चयन। मित्र अगर आपके अच्छे हैं, अगर गुरु की कृपा आप पर है तो आप सारे कार्य कर सकते हैं। और क्योंकि परिवार है, मित्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन के, ऐसा हमारा अनुभव है। तो हमारे जैसे आदरणीय आगरा से अनूप यादव जी हैं, वो हमारे परम मित्र हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यात्रा पिछली हर वर्ष जो है वो 4 धाम यात्रा करते हैं और अपने मित्रों को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, सबको जो है ले जाते हैं साथ में और पूरी यात्रा का खर्च वो स्वयं उठाते हैं। उनने कहा, पिछली बार हमसे कहा था तो पूज्य स्वामी जी महाराज, परमादेव जी महाराज जी का कार्यक्रम प्रवास था मध्य प्रदेश में, तो मुझे वहां रहना था, तो मेरा मजबूरी है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरा कार्यक्रम है, योग शिविर है, इसलिए हम तो नहीं जा पाएंगे। इस वर्ष फिर यही समस्या आई। 26 तारीख से पूज्य स्वामी जी महाराज जी का मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था। पश्चिम का पहले था, पूरब का बाद में था, जो क्षेत्र 2 भागों में बटे हैं मध्य प्रदेश के। तो फिर मैंने निवेदन किया कि फिर जो है इस यात्रा में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर हमारी पूज्य स्वामी जी महाराज जी से बात हुई, आदरणीय करण जी भाई जी से और अपने राज्य कार्यकारिणी से, कि मेरा जो है 20 तारीख को तीर्थ यात्रा में जाना है और अगर अगर पूज्य स्वामी जी महाराज जी का कार्यक्रम अपन 20 के पहले पहले ले लें तो ठीक रहेगा। तो फिर पूज्य स्वामी जी महाराज जी से चर्चा की और उन्होंने कहा चलिए ठीक है, 15 तारीख से रख लेते हैं ताकि आपकी यात्रा आपकी बार हो जाए। तो इसके लिए 15 तारीख से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी परमादेव जी महाराज जी का आगमन हुआ और 15 तारीख को हम भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट से उनको वेलकम किया और वहां से हमने यात्रा शुरू की और उनके साथ में
पांडराना तक जो है 20 तारीख को ही पांडराना में अंतिम हमारा शिविर था, उसमें भी हम जो है वहाँ रहे। और आदरणीय मोहनलाल जी ने हमारा जो है रात को टिकट कर दिया था बस से भोपाल पहुंचने का, तो 1:30 बजे बस पहुंच रही है। तो सुबह हमने जो है शिविर किया, और शिविर बीच में ही हमने पूज्य महाराज जी से आज्ञा लेकर के कि हमको जाना है, और 4:25 में फ्लाइट है जिससे हमें भोपाल पहुंचना होगा। तो हम उनका आशीर्वाद लेके हमारे आदरणीय मोहनलाल जी, आदरणीय भगत सिंह जी, अनिल जी और आदरणीय करण जी, सभी भाइयों ने मुझे विदा किया। और जब उस समय बड़ा स्नेह और अच्छा लगा, और उन्होंने जो है वहां से हम आए, हमने भोपाल से हमने जो है फ्लाइट पकड़ा और अपने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से हमने जो है बस की, और वहां से ऋषिकेश हम रात को 3 बजे पहुंच गए। यानी 21 तारीख को सुबह से हमारी यात्रा ऋषिकेश से शुरू होना थी, तो उसके पहले ही हम वहां समय से पहुंच गए। जो हमने यात्रा में अनुभव किया, लगातार जो बारिश हो रही थी, जब हम ऋषिकेश पहुंचे इतनी जोरदार बारिश हो रही थी। बस से हम जब उतरे ऑटो की और वहां आश्रम में पहुंचे, आश्रम में रात रुकने के बाद सुबह गंगा जी में स्नान किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया, पूजन किया, और वहां से फिर बाल भोग करके और यात्रा शुरू की। तो वहां से यमुनोत्री के लिए हम लोगों ने प्रस्थान किया। 7 4 व्हीलर थे और उसमें 43 व्यक्ति थे। 7 4 व्हीलर 43 व्यक्ति, और उसमें ये क्रम डाल दिया गया था कि फॉर्च्यूनर आगे रहेगी, उसके पीछे स्कॉर्पियो रहेगी, उसके पीछे अर्टिगा रहेगी, उसके पीछे थार रहेगा, उसके पीछे बोलेरो रहेगी। जो भी गाड़ियां थी एक एक करके उसका सभी का क्रम बता दिया गया था। किसी भी परिस्थिति में कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा। जो गाड़ी रहेगी सबसे आगे आदरणीय अनूप यादव जी स्वयं ड्राइव कर रहे थे, और वो अपनी गाड़ी उनके पीछे पीछे तो सारी गाड़ियां थी। ऋषिकेश से जब प्रस्थान किया तो लगभग हम लोगों ने यमुनोत्री के लिए जब जा रहे थे, तो चलते चलते बीच में एक ब्रेक भी ले लेते थे, कहीं रास्ते में चाय वगैरह हल्का कुछ हो जाता था। उसके बाद बरकोडी है, बकोड़ी है शायद, वहां पहुंचे और वहां पे पुलिस ने गाड़ियां रोकी कि आगे जो है रोड बंद है। अभी यमुनोत्री से समाचार प्राप्त हुआ है कि वहां पर वर्षा ज्यादा हो गई है, इसलिए अभी आप रुकिए। तो हम लोगों ने देखा कि शायद पुलिस कोई इसलिए रोक रही है, तो फिर वहां एसओ के पास गए, उनसे जानकारी ली। तो वहां आने के बाद जब देखा तो रात शाम को वहीं जहां बैरियर लगा था वहां रोक दिया गया, वहां बकोड़ी में रुक गए। बकोड़ी में रुकने के बाद वहीं जो है हट जमाया, फर्श बिछाया, सबको बिठाला, और रामायण का पाठ शुरू हुआ। जब वहां रामायण का पाठ शुरू हुआ तो सारे जो और तीर्थयात्री थे, राहगीर थे, सब इकट्ठे बैठ गए, और लगभग 2-3 घंटे रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा और भजन और कीर्तन, ये रोज का नियम आदरणीय अनूप यादव जी का था। तो वो बड़े भाव के साथ करते हैं, सभी लोगों ने किए। करने के बाद वहीं पर पूरा राशन पानी साथ में ले गए थे, तो वहीं पर सब राशन पानी बना। राशन पानी भोजन बनाने वाले भंडारी अलग थे, मीडिया वाले 2 कैमरा वाले भाई अलग थे, परोसने वाले अलग थे, सामान जमाने वाले अलग थे, सारी चीजों हमारे वाहनों की व्यवस्था देखने वाले अलग थे, डीजल पेट्रोल डलाने वाले अलग थे। अलग अलग सारी व्यवस्थाएं जो है सौंप दी थी। उसका एक चार्ट बना दिया गया था, कौन किस गाड़ी में बैठेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में कोई भी बैठ जाए, कौन किस गाड़ी में बैठेगा, कौन गाड़ी कौन चलाएगा, और ये सारी व्यवस्थाएं आदरणीय अनूप यादव जी का जो मेंटेन था, सब एक एक चीज जो है वो थी। अब जब बकोड़ी में सुबह हुआ तो वहां से फिर सोचा कि आप क्या करें, तो फिर वहां से हम लोग वापस हुए और सीधा बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किया। बद्री विशाल के जब तक अगर यमुनोत्री का दर्शन खुल जाएगा तो अपन यमुनोत्री चले जाएंगे। तो बद्री विशाल के लिए यात्रा शुरू की। उसमें उसके बीच में हम जो है एक जगह हम लोगों को रुकना पड़ा, एक कहीं होटल वगैरह लिया, और वहाँ सारे लोग
रुक गए। रुकने के बाद वहाँ जो है आराम किया और वही जो रामायण का पाठ, भजन, पूजन, कीर्तन वो सब चला। सुबह उठते ही हम बद्री विशाल के लिए प्रस्थान किया और वहां पहुंचे। तो जब हम रास्ता देख रहे थे, जो रास्ता है वाकई में, एक तो पहली बात ये है कि जैसा कहते हैं कि अपन बोलते कि सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा। उत्तरा देवभूमि में हवा का तो बहुत महत्व, हवा और पानी दो चीजें जरूर वहां की हमें उपयोग करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां जो जल हमारा पहाड़ों से ऊपर नीचे आ रहा है, पूरा जड़ी बूटी युक्त जल है। वो जल हमें कभी भी हमने कोई बिसलरी वगैरह किसी ने नहीं ली, और मैंने बोल भी दिया था सबको कि अपन को जो भी ये जल पीना है, ये जड़ी बूटी युक्त जल है। इसके तो वो जल जब पीते थे तो वो कड़वा टाइप का लगता था वो पानी, क्योंकि निश्चित कहीं ना कहीं उनमें जड़ी बूटियों का वो था, तो वो कड़वाहट लग रहा था। और हमने कई जगह अनुभव किया, तो वो जल पीते हुए आराम से आगे बढ़े। जो यात्रा है, क्योंकि लाइट चली गई है, मैं तो जो यात्रा है वो यात्रा जब पहाड़ों के ऊपर नजर डालते थे तो ऐसा लगता था कि हजारों फीट ऊंचे पहाड़, और उनसे जो भूस्खलन होता था वो सारे चिन्ह बने हुए थे भूस्खलन के, कि कैसे जो है यहाँ हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो मिलती थी हम लोगों को। तो लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा और आप सबका ये आशीर्वाद, पूरी यात्रा में जहां भी हम लोग गए हैं वहां हमें कहीं भी पानी तक नहीं बरसा, पानी नहीं बरसा, और एक भी बूंद जो है यात्रा के दौरान हमारे वाहनों पर नहीं आई। और क्योंकि पानी बरसते में फिर रिक्स होती है उस यात्रा में। उत्तराखंड में देवभूमि जहाँ हम जा रहे हैं या हम जाएंगे तो वहां पे इतना ध्यान रखना है अपन को कि पानी बरसते में कभी भी यात्रा नहीं करना है। कोई भी पहाड़ ऊपर से खसक जाते हैं कहीं पता नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। इतने भारी भारी पत्थर ऊपर से आते हैं जो हमने देखे हैं कि लगभग अपने यहाँ पे पहाड़ होते हैं ऐसे 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 पत्थर जो है ऊपर से आते हैं। तो और सीधे जो है रोड सब समाप्त हो जाता है। कभी भी आ सकते हैं और आए हैं वहां हमने देखा। वहां पर जो है हमेशा हर रोड पे LNT JCB वगैरह सब रखी रहती है। प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त रहता है कि जहां भी भूस्खलन हुआ वहां पे वो फिर मैदान करते हैं, रोड बनाते हैं पुनः, तब जो है बाहर निकल पाते हैं। कई बार हम लोग जब निकले तो रोड जाम थे, उनका सफाई की जा रही थी, रुके हम लोग और उसको जब वो रोड का सफाया हो गई तो फिर आगे बढ़े। तो ये यात्रा जो है चार धाम यात्रा संभव नहीं है, असंभव यात्रा है। और जिन जिन भाई बहनों ने की है वो समझ रहे हैं, जैसे मोहनलाल गौर जी ने 24 में की थी। अन्य तो ये इस यात्रा में चूंकि दीपावली के बाद जो है फिर बर्फ जम जाती है तो पट बंद हो जाते हैं। यात्रा तो अभी इसी समय की जाती है, परंतु इस यात्रा में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारा कहीं पानी बरस रहा है तो हमें जल्दीबाजी नहीं करके और रुक जाना है कहीं भी सुरक्षित जगह। और जहाँ रुकना है वहाँ पहाड़ों को पर नजर जरूर डाल लेना चाहिए कि यहाँ पहाड़ों की स्थिति क्या है। हमने ये देखा है कि इन पहाड़ों पर ऐसे मकान बने हैं कि मैं तो भगवान जाने कैसे जो है वहाँ के लोग जो है रहते हैं। पहाड़ों पर रह रहे हैं, हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर मकान बना है, वहाँ रह रहे हैं। कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे बच्चे जाते आते होंगे, पढ़ते होंगे, कैसे वहाँ अब जो शादी विवाह वगैरह करते होंगे, जब कैसे लोग जाते होंगे, ये समझ में नहीं आता। एक एक मकान बना है गौ जंगलों में, बिल्कुल पूरे पहाड़ों पर। और पूरे गांव के गांव ऐसी जगह है कि जहाँ अगर पहाड़ फिसलता है तो पूरा गांव जो है ढह जाता है, या कोई मकान गिर जाता है, कोई कुछ सब। मतलब देवभूमि में जो रह रहे हैं भाई बहन हमारे पहाड़ों में, उनका बड़ा रिस्क का काम है, जी हमने देखा। बद्री विशाल जी में पहुंचने के बाद वहां रात में रुके, वहां ठंडक है, ठंडी भी है। तो वहां पर जो है रात्रि विश्राम करके सुबह जो है बद्री विशाल जी के दर्शन किए। वहां पर एक गर्म कुंड है, और गर्म कुंड देखिए ये भी अद्भुत चमत्कार है वहां का। बद्री विशाल जी में पूरा जो है अलकनंदा इतनी ठंडी है, बर्फ है सीधी, क्योंकि ऊपर पहाड़ में बर्फ है।
बर्फ के जैसा, बिल्कुल पानी तो कह नहीं सकते उसको, बर्फ कह सकते हैं, जिसमें नहाना संभव नहीं है। वहीं पे गर्म कुंड है बद्री विशाल जी के मंदिर के नीचे। तो उन गर्म कुंडों में स्नान करना भी, उनमें इतनी गर्म है वो कि बहुत शरीर जो है अगर हिलता है उसमें, कुंड में जाने में तो बहुत गर्म लगता है। शरीर बिल्कुल शिथिल बना के वहां उसमें खड़ा हो जा सकता है और वहां नहाया जाता है। किसी तो वहां नहाया, वहां पे दर्शन किए, और कई बार दर्शन किए, 2 3 4 बार भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। और ऐसा मौका लगा कि जब हम दर्शन करने गए तो वहां 15 मिनट तो कोई भक्त आ ही नहीं। बद्री विशाल जी और हम जो है सिर्फ जो है वहाँ खड़े रहे। हमने कहा, उनसे पुजारी जी से कहा कि ठीक है, कोई भक्त आएंगे तो हम चले जाएंगे, जब तक कोई नहीं है तो मुझे खड़ा रहने दीजिए प्रभु के सामने। तो हम जो है बढ़िया खड़े रहे। उनसे हमने विनती की, प्रार्थना की, पूरा आप अपने मित्र को, अपने परिवार को, ये बाहर परिवार के समृद्ध, स्वस्थ और सुखी रहने की कामना की। प्रार्थना के साथ भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के उपरांत वहां से जो है भोजन भंडारा होने के बाद और फिर जो है यात्रा वहां से भगवान केदारनाथ के लिए शुरू की। बद्री विशाल जी के बाद आने के बाद फिर गुप्त काशी रास्ते में पड़ते हैं। गुप्त काशी में हमारे अनु भैया के ही एक भतीजे ही लगते हैं, उनका होटल है ब्रह्म कमल। तो वहां पे जो है विश्राम हुआ। विश्राम होने के बाद वहां से जो है छोटे सारे जो सामान थे हमारे, बैग, एक बड़े बड़े बैग थे, जो बैग वहीं छोड़ दिए। और वहां से एक एक दो, एक गरम कपड़े और एक जोड़ी पर्दनी या कुर्ता, जो पूजा पाठ के लिए, ऐसे जो है हम लोगों ने रखे। और वहां से चढ़ाई 40 किलोमीटर अपने वाहनों से आए। वहां पे पार्क में अपने वाहन लगा करके, और फिर वहां से वहीं से जो है केदारनाथ के जो वाहन चलते हैं, लोकल वाहन, वो वहां से 5 किलोमीटर ले जाते हैं। वहां भी रिक्स है। वहां हमने देखा कि वहां अभी रोड तो कहीं है ही नहीं। वहां तो जैसे अपने नए रोड डलते ना, जैसे मिट्टी और गिट्टी डले हो गए, इस प्रकार के पिचन मची हुई, मतलब कीचड़, और उसमें गाड़ी फिसल जाए तो बड़ी दिक्कत है। बहुत रिस्क का काम है वहाँ। तो वहां से, उस वाहन से वहां गौरीकुंड को पहुंचे। और गौरीकुंड से फिर जो है लोग बाग कहीं घोड़े से जाते हैं, कहीं पालकी से जाते हैं, कहीं तो अपन तो अपने में कुछ पालकी से भी गए, क्योंकि उनके गुरुजी थे अनु भैया के, वो पालकी में गए। और कुछ लोग अनु भैया वगैरह कुछ ऐसे जो थे वो अपने घोड़े पे गए। अपन तो पैदल गए, पैदल यात्रा शुरू की। और ये यात्रा जब लगभग 10 बजे, पौने 10 बजे हम लोग शुरू कर दी थी चढ़ाई। वो 22 किलोमीटर के लगभग है वहां से यात्रा। लेकिन 16 किलोमीटर यात्रा गौरीकुंड से पैदल की है। फिर इधर तो जीप वगैरह की हो जाती है 5 किलोमीटर। लगभग 16 किलोमीटर गौरीकुंड से पैदल शुरू होते हैं। और जहाँ से पहली यात्रा शुरू की वहाँ पहाड़ गिर गया था, तो वो साफ हो रहे थे, तो कुछ जाम लगा हुआ था, पुलिस वगैरह तो रोके रहे हम लोगों को, रोके रहे। जब वहाँ उन्होंने थोड़ा सा साफ कर दिया तो पैदल फिर वहां से निकले। निकलने के बाद जैसी चढ़ाई शुरू की तो चढ़ते गए, चले गए। और चलते चलते हमने देखा कि वहाँ जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं, वहाँ के जो घोड़े हैं और घोड़े चलाने वाले हैं, वो तो दौड़ लगा लगा के चलते हैं। और कैसे चलते हैं ये प्रभु जाने, ये हमारे समझ से परे हुआ। वो बच्चे वहाँ, वो घोड़े वाले घोड़ा भी दौड़ते जा रहे हैं, लौटने में भी और जाने में भी इतने तेज चलते जाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता। और वो जो चला रहा है वो भी कितने कि वो सीधे दौड़ते हुए चल रहे हैं। अपन तो धीरे धीरे चढ़े। और हम लोग 10:30 बजे लगभग, सॉरी 7:30 8 बजे हम भगवान केदारनाथ की शरण में पहुंचे। वहां पे जहाँ अपना भगवान केदारनाथ का मंदिर है बाबा का, वहीं जो है धर्मशाला है विश्व बिल्कुल आंगन में। तो वहीं पे हमको विश्राम करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पे मत्था टेका और रात में रुक गए। सुबह उठ करके, जैसा कि योगा कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ा, कोई भी दिन मैंने गैप नहीं किया, और जितना जुड़ सके उतना जुड़े हैं। और बाकी भगवान के हमने जो बद्री विष्णु, उनके भगवान केदारनाथ के जो दर्शन किए, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। और उनकी जो है अभिषेक कराया, अभिषेक हुआ। आरती में भी अंदर गर्भगृह गृह में जो है हम लोग रहे।
वहाँ उस आरती में भी, क्योंकि कुछ लोग एक विशेष वहाँ एक पर्ची वगैरह कटती है आरती के लिए, जो अंदर बैठ के आरती करते हैं। परंतु अनु भैया के जो मित्र हैं साकेत जी, वहीं जिनका होटल है, वहीं धर्मशाला जो देख रहे हैं, अनु भैया की धर्मशाला है वहाँ, वो देख रहे हैं। तो उनके हिसाब से एक पंडा के हिसाब से 6-6 लोगों की अनुमति मिल जाती है। तो उन्होंने 6 लोगों को हमको चयन किया कि उसमें जो है एक नाम हमारा था। तो वहाँ बैठ करके बढ़िया गर्भगृह में और पूरी आरती का आनंद लिया, सौभाग्य प्राप्त हुआ, आरती में शामिल हुए। और वहाँ जो देखा, जब प्रलय हुआ, वो जो आपदा आई थी बाबा केदारनाथ में, उस समय एक बहुत बड़ी शिला मंदिर के पीछे जो जिसने उस शिला ने जो मंदिर की क्षति होने से रोका था, वो शिला भी, उसका भी दर्शन किया। आगे देखा बर्फ का पूरा हमने दर्शन कराया लाइव फेसबुक पर भी, और वीडियो फोटोग्राफी भी हमने जो है वहाँ ली, सेल्फी वगैरह जी सब हमने शायद आप सबको तक पहुंचाई, और आप सबने भी देखे वहाँ इतना भव्य दर्शन। पानी एक दिन रात में पानी बरसा, दूसरे दिन फिर जो है इतना बढ़िया कृपा हुई बाबा केदारनाथ की कि पूरा जो है वातावरण खुला रहा, खूब धूप निकली रही, खूब आनंद के साथ दर्शन हुआ। और वहां से दूसरे या तीसरे दिन एक दिन रुके वहां पे, पूरा दिन भर जो है बढ़िया आराम से दर्शन किए। कोई जल्दीबाजी, किसी यात्रा में जल्दीबाजी नहीं हुई। और तो जहाँ रुकना है रुके, आराम के साथ दर्शन किए, और सबने बढ़िया दर्शन करने के बाद वहाँ भोजन प्रसादी हुई। भोजन प्रसादी करने के बाद फिर वहाँ से वापस चले। तो वापस चले, चलते हुए, चलने में भी ज़्यादा वो रहता है, चलते चलते आराम से आए, और गौरीकुंड से वाहन को किया, और वहाँ से सीधे जो है हम अब मुन्नीलाल सर, कुछ फोटो भी शेयर हो जाती ना साथ में तो बहुत अच्छा लगता। जी भैया, मैं फोटो रंजना जी को भेज देता हूँ, तो जी वो शेयर कर दे। मैं बिल्कुल, और जो आपने कहा है वहाँ जैसे अपनी सीनरी वगैरह होती ना, वैसे हमने जो है कुछ फोटो खींची है, बिल्कुल सीनरी जैसी। इतना अद्भुत दृश्य वहाँ का जो रहा है, तो मैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं अभी भेज देता हूँ, तो रंजना बहन जी जो है उनको शेयर कर सकती हूँ। और वहां से केदारनाथ जी से जो वापस आने के बाद फिर यमुनोत्री जी का हमने जो है लोकेशन लिया कि क्या है वहाँ की स्थिति। तो वहाँ की स्थिति फिर जो है सामान्य नहीं थी। वहाँ स्थिति ज्यों की त्यों थी। तो फिर जो है मन बनाया कि अब अपन जो है कि वापस जो है ऋषिकेश चलते हैं। तो वहाँ से फिर ऋषिकेश आने के लिए आए, तो वहाँ होटल में रुके, और होटल में रुकने के बाद वहीं ब्रह्म कमल होटल में रुके, और वहाँ से फिर जो है हमने एक दिन रुकने के बाद फिर ऋषिकेश आने की मन बनाया, और ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में एक वहाँ रुक करके रात ऋषिकेश में रुके, वहाँ भोजन प्रसादी करने के बाद फिर वहाँ से यात्रा की। पूज्य स्वामी जी महाराज जी का भी संवाद किया हमने। तो हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी परमादेव जी से, महाराज जी से चर्चा हुई। तो उन्होंने चर्चा किया पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से। उस दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का योगग्राम में शिविर था। तो जब वो योगग्राम से लगभग 2 बजे वहाँ मरीजों को दर्शन मतलब दिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो जब आए तब तक हमें ऐसा निश्चित नहीं था कि महाराज जी कब आ रहे हैं। तो हम लोग जो वहाँ से निकल आए पतंजलि से, तब महाराज जी ने फिर कहा कि उनको बुलाओ, कहाँ है वो। तो ये बड़ी ही विडम्बना है कि पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, सिद्ध आचार्य जी का इतना स्नेह रहता है कि मन वाकई में इस लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जाने कितना स्नेह करते हैं। उन्होंने कहा बुलाओ, कहाँ है वो। तो फिर पूज्य स्वामी परमादेव जी का मेरे पास फोन आया कि कहाँ हो भैया, महाराज जी बुला रहे हैं। तो फिर हमने कहा हम महाराज जी निकल आए हैं। तो बोले निकल गए, हमने कहा हाँ महाराज जी निकल आए हैं, और फिर आके दर्शन करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ आके फिर जो है हम लोग निकले, और आकर के आगरा आए। आगरा में फिर हमने जो है उसको ट्रेन को उसका सफ़र करके सुबह 5 बजे हम जो है यहाँ टीकमगढ़ आ गए हैं सकुशलता के साथ। यात्रा तो बहुत ही अद्भुत रही।
और जो यहाँ से समाचार प्राप्त हो रहे थे, और जहाँ मैं बता दूं आपको कि जब ऋषिकेश से हमने वापस आए, तो ऋषिकेश से वापस आने पर ही वहाँ भूस्खलन हुआ। एक पहाड़, सीधा पहाड़ का पहाड़ वहाँ चला गया। ये वीडियो आया, हमने देखा वहाँ पे। तो कई ऐसे चीजें आई हैं। वहाँ बद्री विशाल से भी निकलने के बाद वहाँ भी भूस्खलन हुआ, और रास्ते में जो है बहुत, तो ये होता रहा। लेकिन आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से, दुआओं से, स्नेह से, भगवान की कृपा से अपन को पूरे चारों धाम यात्रा में निमिष मात्र भी कोई कष्ट नहीं हुआ। सारी यात्राएं बिल्कुल आराम से हुई, और ऐसा लगा कि वाकई में हमारा जो सोच है, जो स्वभाव है, जो अपनी दिनचर्या है, हमारे जो कर्तव्य है, उसको जरूर पूरा करना चाहिए। और उसके अनुसार अगर हम अपनी सोच और कर्तव्य अपना जैसा हम मनाएंगे, जैसा हम मन बनाएंगे, वैसे ही हमारे साथ जो है सब होता है। क्योंकि देखिए, मैं कुछ रास्ते के भी दिखाऊंगा, कुछ फोटोग्राफ मैंने लिए थे, कितने बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आए, उनको हटवाया गया, फिर जो है यात्रा की गई। तो ये जो है यात्रा अद्भुत रही है। और कुछ एक गरम कुंड का भी हमने जो कुछ वो लिया है, फोटो वगैरह लिए हैं, वो हम आपको सबको भेज रहे हैं। वहाँ का अभी दीपावली को सारी जगह जो है वो हो जाएगा, क्या बर्फ आ जाएगी, सब पूरा बंद कर दिया जाएगा। तो ये हमने कुछ वीडियोस, कुछ फोटो हम आपको भेज रहे हैं। तो ये रंजना जी को शायद हमने भेज दिए हैं। अगर रंजना जी देख रही हैं तो उनको शेयर कर सकती हैं। कुछ वीडियोस वगैरह हैं, जैसा आदरणीय शरद भैया ने बोला है, तो मैंने भेज दिया है, आप तक पहुंच गया होगा। हाँ, तो आप उसको शेयर कर सकती हैं। कुछ कुछ वीडियो भेजे हैं, कुछ फोटोग्राफ भी भेजे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा। आपकी फोटो के साथ अगर कुछ, जैसे कोई बहुत अच्छी फोटो है, उसकी फोटो दिखा के आप थोड़ा सा उस पे हमें बताइए ना, उसके विषय में। वो उसको शेयर जो करना सबसे पड़ता है। अच्छी अच्छी 5-10 फोटो अगर हैं तो वो मैंने उनके विषय में। हाँ हाँ, मैंने फोटो रंजना जी को सेंड कर दिया है, वो शेयर कर जी सकती हैं। और जी। रंजना जी हैं क्या? रंजना जी दिख नहीं रही। मुन्नीलाल भैया, आप केदारनाथ गए थे जब आप, तो जी केदारनाथ में रास्ते में त्रिलोकी नारायण मंदिर है, वहां नहीं गए आप? कहाँ है? केदारनाथ से वापिस होते हैं गौरीकुंड से अपन, हम्म। जब रास्ते में त्रिलोकी नारायण मंदिर है, वो भी बहुत ऊंचाई पे है, जहाँ शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, वो स्थान है हाँ वो। हाँ हाँ। फोटो शेयर हो रही वहां है नहीं गए आप? आप? जी जी जी, बहुत सुंदर। बहुत मैं बढ़िया, बहुत अच्छी। हाँ, वो फोटो शेयर कर रही हैं अभी। तो नहीं, हमने नहीं गए भाई साहब वहाँ, उसके बारे में शायद पढ़ा तो था हमने। जी जी। नहीं, वहां से त्रियोगी नारायण करीब है कुछ हाँ हाँ 8-10-12 किलोमीटर होगा जहाँ तक है। हाँ जी वहां हाँ। जी पे हाँ, अच्छा हम बिल्कुल फोटो बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी फोटो आ रही है। मुनीलाल सर, इसके विषय में थोड़ा बताइए। धारी माता हैं, उनके जरूर दर्शन किए। धारी माता बीच गंगा जी में उनका मंदिर है। देखिए ये जो ऊपर दिख रहे हैं, ये बर्फ है। ये ओमकार का ओमकार बना हुआ है कि बाबा केदारनाथ के ये दर्शन है। इसमें ऊपर जो है अपन देखिए, ये बर्फ पूरा, देखिए पूरा बर्फ का जो है पीछे जो है दिख रहे हैं आपको बर्फ, ये बर्फ हाँ, जम दिख जाती है। रही है। जी, बहुत तो सुंदर। मतलब यहाँ से सीधा युधिष्ठिर भगवान का जाना हुआ था, सीधा यहाँ से मार्ग है बस। कहाँ है ऊपर जाने का? वो बाकी तो बद्री विशाल से है ना सर, वो तो हाँ जहाँ पे हाँ माना गांव से गए थे ना वो तो। हाँ, माना गांव 2 किलोमीटर है वहां से। हाँ, माना गांव।
वो बद्री विशाल से जाते हैं वहां आगे जी। हाँ हाँ हाँ, 2 किलोमीटर है वहां से मात्र। और जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो हमने ये बताया, देखिए ये ऐसा जो है रास्ता पूरा बंद हो जाता है। ये पहाड़ वगैरह पत्थर वगैरह गिरते हैं। अच्छा, ये देवभूमि में जितने भी यात्राएं हैं सारी रिक्सी रोड है पूरे। शासन ने जो है जाली बना रहे हैं, शासन जाली से उसको जो है कस रहे हैं पत्थरों को। ये पूरा जाली जो है उसमें पाइप बोल्ट कस करके और ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये शासन लगी हुई है उत्तराखंड की, ऐसा नहीं है, परंतु कितना करे, पूरे रोड ही उसके पहाड़ों के हैं। मेरा तो मानना है भाई जी कि हम्म, जो ऋषिकेश से बद्री विशाल तक हाईवे बना दिया है 2 लेन, और वो 2 लेन को बनाने के लिए जब डायनेमिट लगा के जब उसको सुरंग लगाई और पत्थरों को तोड़ा है, तो वो पत्थर पहाड़ और ढीले हुए होंगे। और क्योंकि भूस्खलन पहले इतना नहीं होता था जितना अभी हो रहा है, और क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ है एकदम चट्टानों वाले नहीं है, वहाँ मिट्टी के साथ में मिट्टी वाले पहाड़ है। तो जब पानी गिरता है और जब वो ढीले हो गए, वो पानी गिरा है, तो मेरे को लगता है भूस्खलन पहले से कहीं अधिक होने लगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, क्या है, नहीं वहाँ छेड़छाड़ भी हो रही है क्या? जैसे अब हाँ। तुम ऐसी जगह मकान बना रहे हो कि वहाँ मकान बनाने की जगह ही नहीं है, लेकिन मकान बनाए जा रहे हैं। और तो जैसे हाँ, कहीं होटल बनाए जा रहे हैं, कहीं पार्किंग बनाई जा रही है, तमाम ये रिक्त खुद कर रहे हैं वहाँ लोग। इतना नहीं करना चाहिए। जहाँ भाई एक जगह रहने हमारी कहाँ। अच्छा, वहाँ खेती का भी हम चर्चा करें भाई जी। खेती वहाँ कुछ नहीं है, कहीं भी कोई खेत नहीं है वहाँ। अगर हमने कहीं कहीं देखा है कि मात्र जो है क्यारियां, हैं? क्यारियां बनी है हाँ, वहाँ वहाँ अपने लिए तो वहाँ कैसे जो है लोग आजीविका चढ़ाते हैं, ये समझ में नहीं आया। इसके बारे में कोई आपने अनुभव किया कुछ? आदरणीय, जो भूस्खलन जो हो रहा है वहां पे, उसका जी, एकमात्र कारण है पेड़ पौधों का कटना। नहीं वहाँ तो वहां पेड़ से पौधे बहुत हैं। बहुत अति सी मात्रा में पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। पेड़ पौधे तो वहाँ बहुत हैं, वह पूरा पेड़ पहाड़ जो पौधे है। नहीं है, पहाड़ को तोड़ा गया, काटा गया सुरंग लगा के, हाँ, वो मुख्य कारण समझ में आ रहा है साहब। क्योंकि और अभी हमने मकान जैसे आदरणीय बता रहे हैं कि होटलें बन गई, ये बन गई थी, ये सब क्या है? ये सब उसी का परिणाम है। और पहाड़ों को जब काटा गया तो वो पत्थर और ढीले हो गए, उसको डायनेमिक मतलब तरीके से सुरंग लगा के फोड़ा गया है, तो पूरे पहाड़ हिल गए। अब वो ये जो मुश्किल बना है। शॉर्टकट वाले अंडरग्राउंड रोड बन रहे हैं भैया, जो हमने देखा है रुद्रप्रयाग से लेकर के वहां से सीधा सीधा कर रहे हैं। अब अंदर ही अंदर जो है रोड बन रहे हैं पहाड़ों के अंदर ही अंदर। वैसे वो अगर रोड बन जाते हैं तो ये सुरक्षित तो है, खैर यात्रा तो सुरक्षित होगी इसमें। जो ऊपर से सुरंग जो, वाले बन रहे होंगे। हाँ, सुरंग वाले रोडों से यात्रा तो सुरक्षित होगी, ये तो कन्फर्म है। और बाकी तो ये यात्रा रही, यात्रा बड़ी अद्भुत रही। जो और सुरंग वाली कैसे सुरक्षित है? सुरंग नहीं टूटेगी क्या? नहीं, नहीं टूटेगी। बिल्कुल। उसमें क्या है, सुरंग इसलिए नहीं टूटेगी भैया कि बीच में जो है सुरंग करके उसको बढ़िया सीसी से वो बनाया गया है, तो उसमें वजन नहीं आएगा ना उतना। ऊपर पहाड़ जैसे हजारों रेलवे की बनती वैसी सड़क बनेगी। भैया हाँ, वैसे सुरंग भी टूटेगी और सुरंग में टूटने वालों का कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तय है, ये तय है, ये तय है। अच्छा, कैसे टूटेगी? सुरंग धस गई तो वहां पता लगेगा, उनका कहने का मतलब है। सुरंग अगर धसी तो नहीं, वहां धसेगी। सुराग कैसे? देखो, ये मैदान विभाग में जो सुरंग होती है उनकी बात अलग होती है। जो पहाड़ी भाग है, पहाड़ी मतलब चार धाम यात्रा वाले, वहां की सुरंग में जब आप लोगों ने बचने ही नहीं दिया मट्टी अंदर, तो वो तो धसने ही धसेगी, कितना भी आप मजबूत बना लो। आज नहीं कल 10 साल 20 साल बाद धसेगी, मत धसेगी। अच्छा, इंजीनियर हो साहब का सकता। कहना है। कई पुल जो है जो बने हुए हैं, एक एक बाहर निकलने के पुल बने हुए हैं। पूरा जो झील देखी हमने, वो कौन सी झील हमें नाम बताया था वो,
बहुत बड़ी जो है गढ़वाल की वो जो है एक झील है, बहुत बड़ी झील है, लंबी झील है। तो उसका जो है जो लंबाई है, जो पूरा पहाड़ों के बीच, देखिए 2 पहाड़ों के बीच बीच में जो है पूरा रास्ता बना हुआ है। और हमें तो ये लगा कि जैसे कि बाबा केदारनाथ की जो रास्ता है ना, वो रास्ता ये जो झूला टाइप का होता है ना, जो जहां से दोनों पहाड़ों के बीच में जो जगह है, जहां से नदी बह रही है, वहां से रोड बनाया जा सकता है, पाए लगा करके नहीं बन सकता है। वो सुरक्षित जगह है, वहां कोई फिसलन वगैरह कुछ नहीं हो सकता है। ये तो हो सकता है, लेकिन जो पहाड़ों पहाड़ों पे तो रिक्स है, बहुत रिक्स है, ये तो बात मानना पड़ेगी। तो इतनी रिक्स में जाना जरूरी है क्या वहां मरने के लिए? हैं? सही कह रहे हैं तो वही है। आप भी तो गए हो, अशोक भैया भी तो गए हैं शायद। नहीं, मैं गए ही नहीं उधर। रिक्स नहीं लेते हैं, रिक्स नहीं लेते हैं, रिक्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं। बहुत अशोक भैया खतरा बस है, बहुत समझदार खतरा, हैं? बहुत खतरा। कितने लोग मर रहे हैं आप देख तो रहे हो, कितने लोग मर रहे हैं वो देखो तो तुम। मतलब भगवान के यहाँ मरना है नहीं, ये अच्छी बात थोड़ी है भाई। वहां अरे आदमी उनको काहे के लिए जाता है? वहां आदमी जाता है कि अच्छा फील हो, महसूस हो। अब मर गए तो फिर बचे ही क्या? 84 लाख योनि में तो एक योनि मनुष्य तन पाया, फिर बचे ही क्या? एक बात बताओ। सीधा स्वर्ग हैं? मिलता वहां से तो भैया, सीधा स्वर्ग हिमालय में मृत्यु इसलिए है। अरे भैया, इसलिए पहले चौथेपन में जाया जाता था, पैदल जाते थे। चौथेपन हाँ, में अब ये कैसे नए जाते नए जा होंगे रहे हैं वो मुझे। चौथे पांचवें उनने की गए तो गए ही गए। पहले पहले ऐसे ही होता था, अगर एक तीर्थ यात्रा पे कोई भैया बड्डी लेके जाता था तो पूरे गांव के लोग स्वागत करते थे, क्या मालूम आएगा कि नहीं आएगा। और जो आ जाता था वो बहुत भाग्यशाली रहता था। अब तो उठेर चले तो कई रेज रे। भैया कल हमारे गांव मैं के लोग मैंने लौट के आए ऐसा हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है केदार अशोक भैया। 2 बार केदारनाथ गए थे हमारे गांव के लोग साइकिल से, तो कल लौट के आके उन्होंने भंडारा किया हमारे गांव में। साइकिल से यहीं से गए थे और यहीं साइकिल से ही आए वो लोग, रणदीप में आ गए। मैंने 2 बार यात्रा की है तो भैया वहां की। शरद भैया नहीं, हम थोड़ी लोग हैं। तकलीफ किस्मत जरूर है, वाले हो, पर बहुत किस्मत आनंद वाले। आता है। अशोक भैया, मेरा अनुभव है कि थोड़ी तकलीफ जरूर है, परंतु वाकई में देवभूमि देवभूमि होती है। और और वहाँ क्या? का एक आनंद आप जाके देखिए, एक आपकी शुगर ठीक हो जाएगी एकदम बिल्कुल। हाँ, ये पैदल तो जाना सही पर है। वहां तक। हाँ जब शरद भैया आदरणीय यमुनोत्री की जान रहे हैं। जी, मैं अभी सदन में आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं और सभी लोग अपने मोबाइल को म्यूट कर लें। जी जी, धन्यवाद शरद जी। बहुत सुंदर यात्रा वृतांत मुंडीलाल जी ने आज बताया इसमें। और वाकई जब भी पर्वतीय क्षेत्र में हम जाते हैं और विशेषकर उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र में जाते हैं तो उसका एक अलग अनुभूति होती है। ये निश्चित है, जो भी आता है उसको वहाँ के अपने अनुभव को भूल नहीं पाते हैं, कभी भी नहीं भूल पाते हैं। लेकिन मैं जो चीज अभी जो चर्चा हो रही थी और इसकी जो अन्य जो उसके साथ जुड़ी हुई जो यादें हैं या जो अनुभव हैं, उसमें मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये पहाड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई। वो हिमालय की उत्पत्ति हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा टूट के एशियन कॉन्टिनेंट में जब वो टकराया, तब जाकर के ये हिमालय की उत्पत्ति हुई कुछ लाख साल पहले। और अभी भी ये पहाड़ ऊपर की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं, अभी ये स्टेबल नहीं हुए हैं। इसके मुकाबले जो हमारे दक्षिण भारत के प्लेटू है, दक्कन प्लेटू है, वो उसके करीब कुछ 1 लाख साल पुराना और पुराना है हिमालय से पहले। तो वहां पर अपनी जहां पर भी स्टेबिलिटी आ गई है, पत्थर चट्टाने तो उसकी तुलना में जरा सी ज्यादा स्टेबल हो गई है। लेकिन हिमालय अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये घटनाएं, भूस्खलन की घटनाएं, बाकी और जो घटनाएं हैं वो निरंतर होती रहेंगी, वो निरंतर चलती रहेंगी। कुछ 1 लाख साल तक के ये सिलसिला जारी रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और कब किस जगह पर क्या हो सकता है, इसके बारे में भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमारी अभी विज्ञान
को जो हम जानते हैं पहले के मुकाबले स्थिति अच्छी हो गई है। तो ये तो रह गई यहाँ की जियोलॉजिकल जो स्टेटस है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि बताया कि यहाँ जो रोडें हैं अभी सिंगल लेन थी, फिर डबल लेन हुई, अब 4 लेन हो गई, कहीं पर 6 लेन हो गई। तो मैंने तो यहाँ की जो सड़कें 100 साल पहले वाली सड़कें हैं उनको देखा, और जो अभी 2 लेनी है तो वहां पर भी भूस्खलन की घटनाएं अभी भी होती हैं। इतने साल अंग्रेजों ने पहले बनाया, बहुत अच्छी तरह से बनाया, अच्छी तरह सर्वे करके बनाया, उसके बाद 75 साल तो हमारे अभी इसको आज़ादी के ही हो गए हैं, उससे ज़्यादा। तो अभी भी वहां पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये होती रहेंगी। अब जो नई सड़कें बनती जा रही हैं ग्रामीण सड़क योजना में और बाकी सब चीज में, तो उसका तो बहुत ही विनाशकारी परिणाम देखने को मिल रहा है। जहाँ पर कनेक्टिविटी हो भी गई है, वहाँ पर कुछ समय तक के चलता है, फिर कुछ समय रोड टूट जाती है, कई बार कुछ महीनों तक नहीं खुलती है। तो ऐसी स्थिति में आजकल हमारी तकनीक के बावजूद भी ये सब स्थिति हो जा रही है, और ये सारी घटनाओं को और ज्यादा जो भयावहता दे रहा है वो है कि ये अचानक बहुत सारी बरसात एक छोटे से जगह पे कम समय पर हो जा रही है। तो इसलिए आपकी रोड भी टूट रही है, मकान भी बह रहे हैं, और बाकी सब चीजें भी हो रही हैं। और मकान भी जो बने हुए हैं, जो पुरानी पद्धति के मकान थे वो यहाँ, अच्छा यहाँ भूकंप भी आते हैं, अभी भूकंप नहीं आया, अभी तो खाली जल प्रलय हुआ है जो हमने देखा है। लेकिन भूकंप का भी एक ऐसा क्षेत्र है कि कई कई बार जब भूकंप यहाँ पर आए तो बहुत खराब स्थिति यहाँ पर हुई है। और लेकिन जो परंपरागत तरीके से लोगों ने 100 साल 200 साल पहले के जो मकान बने हुए थे उत्तरकाशी क्षेत्र में, वहां पर उन मकानों को, चाहे वो 4 मंजिला मकान क्यों नहीं हो, वो फिर भी स्थिर बने रहे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो पारिस्थितिक स्थिति है, वहाँ की जो पर्यावरण की स्थिति है, उसको देख करके परंपरागत रूप से जो चीजें, कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, वहां पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के संदेश ये मिलता है कि हमें इस चीज को भी अनुभव के आधार पर, केवल विज्ञान के आधार पर ही नहीं, अनुभव के आधार पर भी, और कौन सी जगह पर क्या चीज अच्छी तरह से चल सकती है, नहीं चल सकती है, पूर्व के क्या अनुभव है, उसके आधार पर ही अपने यहाँ पर कार्य करने चाहिए। बेहताशा विकास के नाम पर अगर हम करेंगे तो वो, जैसा हरित क्रांति के दुष्प्रभाव हैं, वैसे दुष्प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है, मैंने अनुभव किया कि ये जो जगहें हैं ये आध्यात्म की जगह है, यहाँ पर अपना एक एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है। और अगर कोई उस एनर्जी फ्लो के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता है और केवल वहाँ पर वो रीलबाजी के चक्कर में जाता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से जाता है, घूमने के चक्कर से जाता है, व्यापार के चक्कर से जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके भी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। और क्योंकि अब अचानक आस्था पहले के मुकाबले ज़्यादा जग गई है, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो बहुत सारे लोग आस्था के नाम पर भी जाते हैं, लेकिन उनको रहने के लिए जगह चाहिए, मकान चाहिए, सुविधाएं चाहिए, खाना चाहिए। तो इसलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या बाहर से भी आने वाले लोगों ने ऐसी जगहों पर मकान बना लिए, ऐसी जगह पर होटल बना लिए जहाँ पर कि जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो जब भी प्राकृतिक कोई घटना होती है और बाकी होते हैं तो वो सब चीजें ध्वस्त हो जाती हैं, जैसा हमने देखा है ये। और ये लगातार चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। अब शायद इतनी बड़ी घटना अब जो धराली की हुई है, शायद उसको देख करके लोग कुछ समझने का प्रयास करें, लेकिन 80% अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो दृष्टिकोण यह है कि जो ये जगह है इनमें अपनी एक ऊर्जा का स्थान है। उस ऊर्जा को लेने का अगर हम प्रयास करते हैं तो ये काम बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ में, बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला में अगर ऐसा किया जाए तो उसका भी एक लोगों को पूर्ण रूप से उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, ऐसा मेरा मानना है। और कई बार मुझे भी लगता है कि ये यात्राओं को कठिन ही रहने दिया जाए। इस यात्रा में अंतिम छोर तक के रोड नहीं भी पहुँचे, कुछ चलना पड़े तो वो भी अच्छा है। और क्योंकि आपका उद्देश्य जो था, वो पैसा कमाना नहीं है, आपका उद्देश्य
यहाँ पर जो स्थापना की गई थी वो अध्यात्म की खोज करना था। उस खोज का ही जब फायदा नहीं हो पा रहा है, उस तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी यात्राओं का और ऐसी सुविधाओं बढ़ाने का भी क्या कोई फायदा होगा? क्या कोई उससे जुड़ पाएगा? हमारे मन में हो सकता हो कि हाँ, इससे हमें कुछ पुण्य मिल जाएगा, इससे हमारे पाप धुल जाएँगे, लेकिन उसके साथ जो और चीज़ें हुई हैं, उसका भी दुष्प्रभाव भी तो कहीं न कहीं झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई काम हम करें, लेकिन दुष्प्रभाव कोई दूसरा झेले, या दूसरा कोई काम करे ऐसा गलत, उसका दुष्प्रभाव हमें झेलना पड़े। तो ऐसा इस दृष्टिकोण से मतलब मैंने इसको समझने का प्रयास किया है, और ऐसी जो जगह हैं जहाँ पर अभी भी शांति है, अभी भी लोग नहीं जानते हैं, और वहाँ पर जाके आपको एक अलग तरह की एनर्जी आपको मिल पाती है, आप उसको महसूस कर पाते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इस चीज़ के लिए नहीं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको ऐसा चढ़ा दूँगा या मैं ऐसा कर दूँगा। केवल इसी भाव के साथ नहीं, इसके साथ जो दूसरे हमारे चीज़ें हैं, उसके साथ जुड़ने का अगर हम प्रयास करते हैं, कहीं पर भी हो, तो शायद उसके अच्छे सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेंगे। हमें अपने अंदर के अंदर से झाँकने का मौका मिलेगा। ऐसा मैंने महसूस भी किया है, और मैंने कई सारे लोगों से बातचीत की, तो उसने भी मुझे ये चीज़ के बारे में पुष्टि किया है। अब हो सकता है सबके अलग-अलग अनुभव हैं, और बहुत सारी चीज़ें हों, फिर लोग कहेंगे अरे जो वृद्ध हो गए हैं, जो नहीं चल सकते हैं, उनके लिए क्या होगा? तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसके बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चल सकते हैं, जो जिनके अंदर क्षमता है, उनको निश्चित रूप से इस थोड़ी-सी कठिनता का भी अनुभव होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो पुरानी पद्धति के जो मकान बने हुए हैं, परंपरागत रूप से बने हुए हैं, वो इतने दूर बने हैं, इतने, अगर आप सोचें जब रोड थी ही नहीं, जब तब भी लोग आकर के वहाँ पर बसे, जो भी कारण रहे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार और यहाँ पर ऐसा कहना भी आज की तारीख में बिल्कुल सही नहीं है कि वहाँ पर खेती नहीं है। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर जो खेती थी, उत्तराखंड की खेती, उसमें इतना अनाज और बाकी सब चीज़ें उत्पादन होता था कि वो गंगा घाटी के लोगों को यहाँ से भोजन जाता था। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं उत्तराखंड में और हिमाचल में भी, जहाँ बिल्कुल प्लेन्स के मुकाबले ज़मीनें हैं, उत्पादन है, लोग मेहनत करते थे, प्रकृति के साथ उनका संबंध था, और इतना ज़्यादा उत्पादन हो पाता था कि वो गंगा घाटी में उस समय पानी की वजह से और कई अन्य कारणों की वजह से जो मैदानी क्षेत्र थे, वहाँ पर भी भोजन एक्सपोर्ट होता था। अब तो पूरा ही इम्पोर्ट होने लग गया है, और सरकार की योजनाओं में वो राशन देने की जब से प्रथा चली है, तब तो और भी लोगों ने करना उसको छोड़ दिया है। साथ ही जंगली जानवरों का भी और अन्य जीवों का भी अब ज़्यादा नुकसान पहले के मुकाबले होने लग गया है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे मन में थी, मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, और यात्रा आती अच्छी रहती है, भगवान के ध्यान के साथ यात्राएँ की जाएँ, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, नमस्कार। जी सर, जैसा कि आदरणीय पवन कुमार सर ने बताया है कि वहाँ पे पुरानी जो मकान है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने जो देखा है सर कि जो मकान ऊपर हैं बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये कहाँ पहुँचेंगे, और वो सुरक्षित है। और जो नए जो है सीमेंटेड और भारी जो मकान अभी नए बनाए गए हैं, जो नए वो जो है जरूर खतरा कर रहे हैं। वहाँ पे जो यात्रा है पैदल जाने का ही आनंद है। और जो आपने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ पे आध्यात्मिक अगर वाकई में जो है वहाँ इसलिए जाया जाता है कि हम वहाँ भजन पूजन अध्यात्म कार्य करें। लेकिन वहाँ पे जो अब इतनी चहल पहल होटलबाजी और ये जो जो हो गया है, उससे जो है वातावरण जो है ठीक नहीं बन रहा है। क्योंकि जहाँ केदार बाबा का मंदिर है, वहीं पे धर्मशालाएं बन गई हैं, वहीं पे लोग रह रहे हैं, वहीं पे सारी चीजें कर रहे हैं। जबकि उतना अगर प्रांगण छोड़ा जाए, जैसे हम जब बाबा केदारनाथ की पहाड़ी ऊपर पहुंचे, जहाँ उनका मंदिर बना, तो वहां हमें कुछ आभास हुआ कि यहाँ कहीं एक विशेष जगह पे आ गए हैं, एक विशेष स्थल पे आ गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज। लेकिन जहाँ मंदिर के पास ही में जहाँ वो धर्मशाला वगैरह, उन्होंने कहा यहाँ तुम्हें रुकना है। अरे हमने कहा बाबा के बिल्कुल मतलब ऊंचाई पे ही यही बिल्कुल लगा हुआ बिल्कुल वो था। तो ये जो है जो निर्माण किया जा रहा है, और वहीं पे वो ही बहे थे।
जो जल का जो उसमें केदारनाथ जी में वो आई थी, आपदा आई थी, वो सारे मकान वहां से बह गए थे, दोबारा वहीं वहीं फिर बन गए हैं वो। तो ये जो आपने कहा है ये यथार्थ सत्य है कि जो है हमें उनकी मर्यादा, हमारे जो देव स्थान है, देवभूमि की जो वो नहीं रख पा रहे हैं, और लगातार लोग जो है उस पर विकास के नाम पर और तमाम चीजें करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमें निश्चित भोगना पड़ेगा। चूंकि यात्रा पैदल ही करना चाहिए, भाव के साथ करना चाहिए, अध्यात्म के हिसाब से अपना वहाँ ध्यान, पूजन, हवन जो भी अपन करना है वहाँ ध्यान अगर किया जाता है तो वो बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायी है। वहाँ की हवा और जल ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है पूरी देवभूमि की, उत्तराखंड के, उनका भी हमें सेवन करते हुए आराम से यात्रा करना चाहिए। जहाँ भी हमें करना है, जाना है, हमें तो कहता हूँ अगर आप अभी जो है केदारनाथ या बद्रीनाथ जी के दर्शन बंद हो जाते हैं कोई बात नहीं, हम जो है उस प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं, उसकी हवा ले सकते हैं, उसका पानी अगर हमने 7 दिन सेवन किया, वो हवा हमने अगर सुबह से ली, तो हमारे जो जो जैसा अभी आदरणीय सर भैया बता रहे थे कि हमारे कोई भी प्रकार की जो बीमारी है हमारे शरीर के अंदर वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो वो जल ऊपर से आ रहा है वो पूरा जल औषधीय जल है, जो उसका सेवन करने के लिए भी, आनंद लेने के लिए व्यक्तियों को यात्रा करना चाहिए। जी, हमारे दीपक जी का हैंड रेस है जी, आदरणीय सर भैया। जी, नमस्कार। हैंड है किसी का, बुलाऊं क्या? हाँ पवन जी नमस्कार। पवन जी, एक को आप 2 स्थान बता रहे थे ना, कौन से जहाँ पे अभी भी मतलब ये जो बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, वो कौन से थे? वो शायद मैंने मिस कर दिया। पवन जी से मेरा प्रश्न था। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ, आपकी शायद आवाज आ रही है सर। वो रास्ते में रहे होंगे शायद, गाड़ी हाँ। वगैरह। चलिए, आपका अच्छा। आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। मैं अब आदरणीय दिनेश सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि हुआ में। जी आदरणीय आदर प्रणाम। और सबसे पहले तो आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे सघन मौसम में, जबकि बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके बावजूद भी सफलतापूर्वक दर्शन किए उत्तराखंड के धामों के। और जो स्पीच बात सामने आई है, वो बात अगर मैं देखता हूँ, और मैंने हालाँकि मैं कुछ देर से जुड़ा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी और अभी भी पता नहीं आवाज़ आ रही हो, क्योंकि 2 टावर इसमें आ रहे हैं। आ रही है भाई तो साहब। जी, जी, धन्यवाद आदरणीय। तो तब मुझे लगता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण आज की वार्ता रही है, जो उत्तराखंड के अस्तित्व की बात करती है। उत्तराखंड का अस्तित्व यहाँ के पहाड़ों से ही है और यहाँ की हवा और पानी से ही है। इसके अलावा अन्य बातें गौण हैं, छोटी हैं। मुझे लगता है कि जो शिवाला में और बृहद हिमालय में, उच्च हिमालय में जो ये मंदिर बनाए गए और हजारों वर्ष हो गए, तब इसी दृष्टि से बनाए गए होंगे कि इसलिए नहीं कि हम यहाँ ज़्यादा खाएँगे और ज़्यादा पहनेंगे, बल्कि इसलिए कि यहाँ का हवा और यहाँ का के पानी का सेवन जो भक्तगण हैं वो करेंगे। ख़ासकर जो देव हैं जिनकी स्थापना की गई है, वो इतने दूर क्यों रखे गए हैं? मैं जब कई बार यात्रा करता हूँ तो इतने दूर क्यों चले गए हैं? और हमने उनका पीछा करते-करते वहीं बस्ती बसा ली है। तो तब अगर मैं 2013 की याद करूँ, तो मैंने लोगों से कहा कि बाबा जी तो अब और कहीं दूर चले गए, क्योंकि हम यहाँ तक आ गए। और यात्राओं पे बात हुई, यात्राएँ ये भी बात हुई कि जो सर्दियों में 6 महीने बंद रहती हैं यात्राएँ, तो लोगों का कहना था कि ये खुलनी चाहिए ताकि यहाँ ज़्यादा लोग आ सकें, ज़्यादा आमदनी हो सके। लेकिन इस बात को रखा गया कि नहीं, जिस तरह से चल रहा है सिलसिला, उसी तरह से पर्यावरण के अनुकूल कार्य किए जाएँ, तो जो बहुत सारी विरोध के भी स्वर आने लगे। लेकिन समूची दृष्टि को देखते हुए अगर इसको प्रकृति के आधार पर भी छोड़ा जाए,
और उसके साथ ही बसर की जाए, रहना हो जाए, तो वास्तव में जो आज की जो वार्ता है, उत्तराखंड के लिए एक नीतिपरक बात को सामने लाती है और फिर से विचार और सोचने के लिए मजबूर करती है कि वास्तव में इसके संगठन के लिए, संरचना के लिए और अस्तित्व के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी, जैसा आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने कहा है, इनको तो हमेशा चूंकि करते रहे, जहां भी हम गए हमने वो ग्राम पंचायतों के सरपंचों के नाम पढ़े, वो गांव के नाम पढ़े जहां निर्विरोध पंचायत सरपंच बने हैं, क्योंकि अपने युगहर में लगभग कई हमारे भाई बहन जुड़े हैं, उनके गांव से भी गुजरे, लेकिन हमने इसलिए बात नहीं की कि अगर वहां करेंगे तो चूंकि बहुत बड़े काफिला है और जाना है, व्यवधान आएगा, उनको नहीं मिलेंगे तो। और जो दिनेश जी ने कहा है कि जहाँ हमारे देव स्थान हैं वहां पे बस्तियां बन गई हैं, जैसे अब केदारनाथ जी गए तो वहां नहीं होना चाहिए थी, जब कोई धर्मशाला अगर वहां नहीं होती, बाबा का एक प्रांगण है, जो पहाड़ है, वो अगर सुरक्षित रहता तो वाकई में जो मैं क्या जो आनंद है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, वाकई में स्वर्ग में पहुंच जाते, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। लेकिन बाबा का जो वहां पर जो कब्जा किया जा रहा है, जो दुकानदारी और व्यापार की दृष्टि से जो आधुनिकता जो बढ़ाई जा रही है, वो हमारे लिए निश्चित खतरा है। जी, लगातार ये जो वीडियो देखिए, ये सीन जो है वीडियो कैमरा के है, और कैसे लगता है कि जैसे जो सीन है, ये सीनरी जो है, जो दुकानदार जो है सीनरी वगैरह बनाते हैं, इतनी पहाड़ और ये बिल्कुल करीब से हमने देखा है, तो इतना सुंदर वातावरण, जो जल और वहाँ की हवा, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ आज योगाहार कार्यक्रम में योगा कि हम सबको वहाँ की हवा और पानी लेने के लिए अवश्य जाना चाहिए, यात्रा करें अथवा कहीं ना करें, लेकिन वहाँ पहाड़ों का पानी हमें निश्चित पीना चाहिए और वहाँ की हवा भी निश्चित लेना चाहिए। हमारा कहीं आध्यात्मिक ध्यान करना चाहिए, कुछ सुरक्षित जगह पे करो, ऐसा नहीं है, तो वहाँ अवश्य करना चाहिए, उसका लाभ जरूर लेना चाहिए व्यक्तियों को। जी, जी आदरणीय शरद भैया। ओम, मैं 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ आपका। जी मैं बोल वर्मा रहा जी, हूँ कि आइए आइए। यात्रा, धार्मिक यात्रा खास तौर से जब हम करते हैं ना, तो वो सुविधा के साथ नहीं होना चाहिए। सुविधा के साथ मतलब जैसे मैंने 3 बार नर्मदा परिक्रमा की है, 2 बार, एक बार कार से नर्मदा परिक्रमा की, एक बार स्कूटर से की मैंने, मेरी धर्मपत्नी दोनों ने मिलके पिछले साल, और उसके पहले साल मैंने पैदल यात्रा करी थी, वो अधूरी रह गई मेरी। किंतु मैंने ये महसूस किया है कि जब हम पैदल यात्रा कर रहे थे और हमको जो उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, तो सुविधा नहीं थी तो सुख हमको बहुत ज्यादा मिल रहा था, बहुत आनंद आ रहा था उस यात्रा में। और जो हमने कार से यात्रा की थी, वो तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम पिकनिक मनाने गए हैं और पिकनिक मना के 20-25 दिन की पिकनिक बना के वापस आ गए। तो यात्रा यदि धार्मिक यात्रा है तो जितनी सुविधा से युक्त रहेगी उतना उसमें मजा कम होते जाएगा। वहाँ सुविधा नहीं चाहिए, वहाँ सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो ऐसे टाइम यात्रा करें जब भीड़ थोड़ी कम हो, और बहुत यदि कम से कम लोग हों तो ज्यादा मजा आता है यात्रा में। अभी इस साल हमारा विचार बन रहा है कि हम लोग पैदल यात्रा करेंगे, यदि मैया की कृपा हुई तो इस बार हम मोबाइल फोन का भी उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा हमने मन में विचार किया कि मोबाइल का उपयोग भी नहीं करेंगे और यात्रा करेंगे। पैदल यात्रा यदि माई की इच्छा हुई तो हम फिर से जाने की तैयारी में है। तो जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आपने जो कहा है, पूरी यात्रा में हमने